सर्जयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयते श्री राधा वल्लभो जयते श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयते श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हे मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर हे राधा हे ब्रजनागर हे रस सागर 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 माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी हे मुरली मनोहर हे राधा मुरली मनोहर हे राधा हे मुरली
हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर जय राधावर, हे मुरली मनोहर जय राधावर। मोर मुकुट शिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, श्री गोवर्धन गिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, वृंदा विपिन बिहारी की जय 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 जय। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय, माधव मदन मुरारी की जय, वृंदा विपिन बिहारी, माधव मदन मुरारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयते। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते स कथा, कम सुखम स्थापयति इति कथा। कृष्ण कथा के कीर्तन श्रवण के लिए आप में एकत्रित हुए हैं यहां। मैं अवश्य एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि वस्तुतः कथा का अर्थ क्या है। कथा अर्थात कहानी नहीं, कहानी का अर्थ होता है कालक्रम में घटी कोई घटना, कभी किसी समय घटी थी, उसे कहानी कहते हैं। और कहानी सुनी सुनाई जाती है मनोरंजन के लिए, और या फिर एक और भी उपयोग होता है कहानी का। मां बालक को कहानी सुनाती किस लिए? सुलाने के लिए। तो कहानी सुलाने के लिए है और कथा जन्म जन्म के सोए जीव को जगाने के लिए है। तो कहानी और कथा में भेद है। तो आप और मैं जो श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए आए हैं, वो कहानी नहीं है, कथा है। कथा का अर्थ क्या है? व्याकरण के अनुसार कथा का अर्थ है कम, अर्थात सुखम स्थापयति, जो आपके जीवन में, जो आपके भीतर, जो आपके उर अंतर में किसी विलक्षण, अनुपम, अनिर्वचनीय सुख की स्थापना करे, उसका अर्थ है कथा। जैसे आपको कोई भोजन पर बुलाए, भोजन पर निमंत्रण दे, आप उसके यहां पहुंचे और संयोग से आपके उदर में पीड़ा हो जाए, वो व्यक्ति आपको 56 भोग परोसे, आपके उदर में पीड़ा हो, आप कहोगे भैया पहले औषधि दो, पहले किसी प्रकार उदर की पीड़ा शांत हो। भोजन का सुख पीड़ा में नहीं लिया जा सकता। जब तक पीड़ा है तब तक सुंदर भोजन का स्वाद नहीं लिया जा सकता। पहली आवश्यकता यह है कि पीड़ा दूर हो। कबीर कहते हैं कि कामी, क्रोधी, लालची, इन पे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खोए। सुमिरन में, सेवा में, सत्संग में सुख मिले।
इसके लिए आवश्यक है पहले संसार जन्य जो ताप है उसका शमन हो। देखो आप और मैं संसार के भिन्न भिन्न व्यवहार से, भिन्न भिन्न वातावरणों से आते हैं। आते ही मन भगवान में लग जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आचार्यों ने एक व्यवस्था बनाई कि पहले कुछ देर हरि नाम का आश्रय लिया जाता है, अपने मन को, चित्त को कथा श्रवण के योग्य बनाया जाता है, कथा श्रवण के अनुकूल अनुरूप किया जाता है और फिर कथा का श्रवण किया जाता है। पहली बात तो ये समझना आवश्यक है, कथा है क्या? कथा अर्थात कहानी नहीं है, कथा अर्थात भगवत लीला, कथा अर्थात जिन शब्दों के माध्यम से भगवान आपके हृदय में उतरते हैं। भगवान सबसे पहले आंख से भीतर नहीं जाते, भगवान सबसे पहले कान से भीतर जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो भक्ति का क्रम बताया है कि किस क्रम से भक्ति की जानी चाहिए। पूर्व भी जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि एक दिखने में भक्ति है, एक होने में भक्ति है। तो जो वस्तुतः होने में भक्ति है, जो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आरंभ कहाँ से करना चाहिए उस भक्ति का? तो श्रीमद् भागवत कहती श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये यात्रा आरंभ कहाँ से की जानी चाहिए? श्रीमद् भागवत कहती श्रवणम। और वहां जब शबरी जी को श्री रघुनाथ जी भक्ति का उपदेश करते हैं तब भी भगवान कुछ ऐसी ही बात कहते सुनाई पड़ते हैं। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान अच्छे लगे तभी तो भजन में सुख आएगा। याद तो आप उसको भी करते हो जिससे आपका प्रेम नहीं होता, लेकिन उसको याद करने में सुख नहीं होता। सुमिरन में सुख तभी आता है जब भगवान से संबंध होता है, जब भगवान से अपनापन होता है, जब भगवान से आत्मीयता होती है। आप संसार में भी इसका विचार करके देखो, आप व्यवहार में भी इसका विचार करके देखो कि किसको स्मरण करने से सुख होता है, किसको स्मरण करने से मन कष्ट पाता है। जिससे प्रेम है, जिससे स्नेह का संबंध है, जो आपका अपना है, जो आपका आत्मीय है, उसको याद करो तो मुख पर मुस्कान आ जाती है। और जिसके प्रति शत्रुता का भाव है, जिसके प्रति वैर है, वैमनस्य है, आप उसका स्मरण करोगे तो आपके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, कभी कभी घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो संबंध ही तो है जो आपके मन में भिन्न भिन्न भावों की स्फूर्ति कराता है। ऐसे ही जब भगवान से संबंध बनता है तब सुमिरन में सुख आता है, तब सुमिरन में रस आता है, तब कथा श्रवण में रसास्वादन होता है। तो प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण, कथा का श्रवण। और समझ लिया जाए कि कथा क्या है। तो जहां मैंने आपको निवेदन किया, कहानी सुनाई जाती है सुलाने के लिए और कथा सुनाई जाती है जगाने के लिए। सोया जीव है, कथा सुनता है तब जगता है। मैं आपसे एक प्रश्न करूं, जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो मन को प्रिय लगता है ना? प्रशंसा कोई करे तो मन को प्रिय लगती है, निंदा कोई करे तो अप्रिय लगती है। क्या है? दोनों शब्द ही तो हैं। कभी आप थोड़ा विचार करो कि प्रशंसा भी शब्दों से की जाती है, निंदा भी शब्दों से की जाती है। दोनों ही शब्द ही तो हैं। एक भीतर जाता है तो आपके भीतर उल्लास का संचार कर देता है, एक भीतर जाता है तो आपको कष्ट देता है। शब्द का ही तो खेल है, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द का ही सब खेल है। गुरु और शिष्य का संबंध है वो भी शब्द का है, और भगवान से भी जो पहला संबंध बनता है ना, वो शब्द से ही बनता है। वो शब्द कौन सा होता है? वो शब्द कैसा होता है? वो शब्द होता है भगवान की लीला कथा का, वो शब्द होता है संत की वाणी का। जो प्रथम संबंध भगवान से बनता है, जो पहला आकर्षण भगवान की ओर होता है, वो शब्द के ही कारण होता है। पर वो शब्द उद्धृत हो किसी संत के मुख से, किसी भक्त के मुख से। तो पहले तो हमको ये विचार करके बैठना है कि कथा का श्रवण करने आए हैं, कहानी को सुनने नहीं आए हैं। कहानी सुनी जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। सुनने और श्रवण करने में भी भेद है। सुन तो पशु भी सकता है, पर श्रवण पशु नहीं कर सकता, क्योंकि श्रवण करने के लिए कान के साथ साथ थोड़ी सी हृदय की भी आवश्यकता होती है। सुनने के साथ साथ थोड़ी श्रद्धा की भी आवश्यकता है। सुनना और श्रद्धा ये एक हो जाए तो फिर श्रवण है, सुनना और श्रद्धा एक हो जाए तो दर्शन है। केवल आंख से तो पशु भी देख लेता है, पर पशु दर्शन नहीं कर पाता। दर्शन मनुष्य कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने श्रद्धा और विश्वास की संपत्ति दी।
तो आचार्यों ने कथा शब्द का अर्थ दिया है कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो आपके जीवन में सुख की स्थापना करे, धो दे जो आपके उर अंतर के मैल को। और पूर्व भी व्यासपीठ ने निवेदन किया, और कथा का एक विशेष गुण है कि राम कथा करतल धुनि प्यारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। अगर मैं बड़े सरल शब्दों में आपसे कह दूं तो मैं ये कहूंगा कि कथा सुनते सुनते भगवान में भरोसा दृढ़ हो जाता है, भगवान में विश्वास सुदृढ़ हो जाता है। ये कथा का परिणाम भी है, ये कथा का प्रताप भी है, और ये कथा का प्रसाद भी है कि श्रवण करते करते आपकी निष्ठा सुदृढ़ होती है। अब कोई कहे कि भाई केवल सुनने से ऐसा कैसे संभव है? संभव है, क्योंकि ये कथा श्री कृष्ण की कथा है, ये कथा राम कथा है, ये कथा हरि कथा है। इस कथा के एक एक शब्द में भगवदीय ऊर्जा विराजमान है। यही वो कथा है कि 7 दिन परीक्षित सुनते हैं और परीक्षित का भव भंजन हो जाता है, परीक्षित के भव का भय दूर हो जाता है। परीक्षित की मृत्यु तो बाद में हुई, परीक्षित को तक्षक ने बाद में आकर डसा, लेकिन तक्षक के डसने से पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से उद्धृत कथा के प्रसाद से परीक्षित तो पहले ही श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गए। ये कथा का प्रसाद है। और श्रीमद् भागवत कहती है कि कथा से होता क्या है, यस्याम वही श्रूयमाणायाम, जिसको केवल सुनने से। पहले भी मैंने आपसे कहा कि भूत प्रेत की वार्ता सुनो तो भय का संचार होता है, संसार की विषय वार्ता सुनोगे तो मन में विकार आता है। कोई भी बड़े से बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, कोई भी बड़े से बड़ा अस्थिर मति क्यों ना हो, लेकिन संग का प्रभाव तो सभी पर होता है। जैसा संग करेंगे उसका कोई ना कोई परिणाम आपके जीवन में आएगा। तो संसार की वार्ता सुनने से मन में विकार आता है, और भगवान की बात सुनने से मन में भगवान आते हैं। ये अनुभूत प्रयोग है, ये संतों का, ऋषियों का, मनीषियों का अनुभूत प्रयोग है। मुक्त होकर भी बड़े बड़े सिद्ध भगवान की कथा, भगवान की लीला कथा सुनने को लालायित रहते, क्योंकि ये कथा प्रेम का संचार करती है। क्योंकि इस कथा के श्रवण करते करते, कथा को सुनते सुनते भगवान में प्रियता का भाव जगता है। अगर चलो वैसे भी मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देकर भी अगर आपको बताऊं, किसी के बारे में बहुत सुनो, माने किसी की बड़ी प्रशंसा आप सुनो, लंबे समय तक आप किसी की प्रशंसा सुनते रहो, तो उसको देखने का मन करता है कि नहीं? मन में इच्छा होती है ना कि भाई जिसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है एक बार उसको देखें भी कि देखने में कैसा है। कथा क्या है? भगवान की लीला कथा क्या है? भगवान की प्रशस्ति तो है, भगवान की स्तुति तो है, भगवान का गुणानुवाद ही तो है। संसार में भी किसी की बहुत प्रशंसा सुनो तो उसको मिलने का मन होता है, उसको देखने की इच्छा होती है। ऐसे जब संत के मुख से भगवान की बहुत प्रशस्ति सुनी जाती है, संत के मुख से जब भगवान का बड़ा गुण श्रवण किया जाता है, तो ये आपका मेरा स्वभाव है कि फिर भगवान को देखने का मन होता है, फिर भगवान से मिलने की इच्छा होती है। और सबसे बड़ा भजन क्या है? सबसे बड़ा साधन क्या है? प्रभु से मिलने की इच्छा जग जाए जीवन में, ये सबसे बड़ा साधन है। और मैं तो कहता हूँ साधन ही नहीं है, ये मानव जीवन की सिद्धि है। अगर भगवान को देखने की, भगवान से मिलने की इच्छा जग जाए। आप अपने जीवन में विचार करना कि जिस वस्तु को प्राप्त करने की जीव की इच्छा होती है ना, उसके निकट वो स्वप्न में भी पहुंच जाता है, उसके निकट वो स्वप्न में भी पहुंच जाता है। मैंने देखा कुछ लोग नींद में बोलते हैं, कुछ लोग नींद में चलते हैं, और नींद में देखते तो सभी लोग हैं, कुछ ना कुछ आप और मैं देखते ही हैं। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष में जो प्राप्त करना चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पाते, तो वो जो सोई हुई वासनाएं हैं वो निद्रा में प्रकट होती हैं। वो आपकी सूक्ष्म चेतना देखती है, जानती है, समझती है, उन्हें पाने का प्रयास करती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जहाँ चाह होती है ना, वहाँ कहीं ना कहीं राह भी होती है। जब आपको संसार को पाने की इच्छा होती है तब आप उसको पाने का भरसक प्रयास करते हो। भूख हो, तन में सामर्थ्य ना हो, तो भी उठकर किसी ना किसी प्रकार से आप पेट भरने का प्रयास करते ही हो, करोगे, क्योंकि भूखे तो नींद भी नहीं आएगी। भोजन की इच्छा हो तो किसी प्रकार से आपको भोजन का साधन करना ही पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान की इच्छा होती है, जब भगवान से मिलने की इच्छा जगती है, और ये इच्छा आपके मेरे सभी के भीतर है, भगवान से मिलने की इच्छा आपके मेरे सभी के भीतर है, बस सोई है।
वो इच्छा सोई है, वो जो भावना है वो सोई है। और यहीं से मैंने आज की बात आरंभ की कि कथा भगवान से मिलने की इच्छा को वापस जगा देती है, जाग जाता है जीव। आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि भाई जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस लिए आप मनुष्य होकर संसार में आए हो। एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार प्रयत्न करके, किसी प्रकार प्रयास करके मिल लिया जाए प्रभु से। ये आंख आपको संसार का विषय, संसार का रूप देखने के लिए नहीं दी गई थी। ये कान आपको संसार की निंदा स्तुति सुनने के लिए नहीं दिए गए थे। ये मुख आपको संसार का वृथा आलाप करने के लिए नहीं दिया गया था। ये मानव देह आपको पशु की भांति संसार का विषय भोगने के लिए नहीं दिया गया था। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा। देवता लालायित रहते हैं कि किसी प्रकार से मनुष्य का देह मिले। सुख तो कहीं भी भोगा जा सकता है, सुख तो कहीं भी भोगा जा सकता है। और ये अटल सत्य है, प्रकृति का नियत नियम है कि जहां सुख है वहीं कहीं निकट दुख भी है। और मैं तो कहता हूं निकट नहीं, सुख के साथ ही दुख है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक समय में दिखाई एक ही देता है, ऐसे ही जीवन में सुख दुख है। सुख आता है तो व्यक्ति दुख भूल जाता है, दुख आता है तो व्यक्ति सुख भूल जाता है। पर सुख दुख जीवन में साथ है, तो सुख दुख तो कहीं भी भोगा जा सकता है। लेकिन सुख दुख के द्वंद्व से सदा सदा के लिए मुक्त होने की अगर कोई व्यवस्था है, मुक्त होने की अगर कोई व्यवस्था है, मुक्त होने की अगर कोई स्थिति है, तो वो केवल मनुष्य का शरीर है, ये केवल मानव देह है। और मैं आपको फिर निवेदन करूं, भगवान से मिलने की योग्यता आप में, मुझ में, सब में है। आप राजा बन सको न बन सको, पर आप भगवान के भक्त हो सकते हो, सभी हो सकते हो। क्योंकि भगवान ने अपने से मिलने की योग्यता सबको समान रूप से देकर भेजा। तन बिलग है, धन बिलग है, पर मन सभी के पास में है और बिल्कुल एक सा है। बस ये जो प्रभु से मिलने की इच्छा है, ये श्रवण करके जगाई जाती है। इस सोई हुई इच्छा को सत्संग की कृपा से जगाया जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी हल्की नींद सोता है, हल्का सा खटका हो तो जग जाता है। और कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी गहरी नींद सोता है, वो आवाज से जगता ही नहीं, उसको जगाने के लिए तो कोई और प्रयास करना पड़ता है। और कभी कभी कोई इतना प्रमादी होता है कि एक बार जग के फिर सो जाता है। ऐसे ही हो सकता है आप और मैं यहाँ पर भिन्न भिन्न योग्यताओं वाले, भिन्न भिन्न पात्रताओं वाले लोग बैठे हों। कोई बड़े थोड़े से खुटके से जग जाएगा, किसी के लिए बहुत सुनना आवश्यक नहीं है, कोई थोड़ी सी बात सुनकर समझ लेता है, समझकर सुलझ जाता है। बड़ा थोड़ा सा सुनना भी पर्याप्त हो सकता है। और मैं तो कहता हूं कभी कभी एक विचार से भी जीवन बदल जाता है। संत चाहे तो अपने एक शब्द से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक बार बारात जा रही थी किसी की, रास्ते में एक संत की कुटिया पड़ी, तो घर के लोगों ने सोचा कि भाई संत की कुटिया है, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, संत का आशीर्वाद लेते जाना चाहिए। बड़ा संस्कारी युवक था, बड़ा सुंदर था, रूपवान था, तेजस्वी था, सिर पर मोर बंधा था, दूल्हे का भेष था। उसने जाकर संत के चरणों में प्रणाम किया। संत ने पूछा नाम, उसने कहा रज्जब। सुनते ही संत बोले, क्योंकि संत की आंख तन नहीं देखती, संत की आंख मन देखती है। संत की दृष्टि कभी तन पर नहीं जाती। जिसके भीतर के नेत्र खुले होंगे, देखो चमड़े की आंख से तो चमड़ा दिखाई देता है, चर्म चक्षुओं से तो केवल स्थूल वस्तु देखी जाती है। पर जिसके श्रद्धा और विश्वास के नेत्र खुल गए हैं, जिसने प्रभु का दर्शन कर लिया है, फिर वो जहां देखता है प्रभु का ही दर्शन करता है। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल। तो संत थे और सच्चे संत थे, समर्थ संत थे। युवक ने आकर प्रणाम किया, संत ने पूछा नाम, युवक ने कहा रज्जब। संत के मुख से निकला रज्जब तै गज्जब कियो। अरे रज्जब तै गज्जब कियो, सिर पे बांधा मोर,
अरे आया था हरि भजन को, करी नरक की ठौर। संत के शब्द थे। और जहां से मैंने आज अपनी बात कहनी आरंभ की, संत की वाणी में ये सामर्थ्य है भाई, वो चाहे तो अपने एक शब्द से आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। पूर्व भी व्यासपीठ ने निवेदन किया कि गंदा नाला गंगा जी का स्पर्श करने से पहले ही गंदा है, गंगा की धारा का स्पर्श होते ही तो वो पूज्य हो जाता है, आराध्य हो जाता है। और संत का गुण संत गाते हैं, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, कर दें आप समान। वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। संत संत ही कर देता है। तो संत ने देखा कि भाई ये युवक संस्कारी है, इसके भीतर भजन का संस्कार है। अब बड़ी लंबी यात्रा के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं, बड़ी लंबी यात्रा के बाद। कब से चला है जीव, कब से भटका है प्रभु से, और आज तक भटक ही रहा है। आज तक ठौर नहीं मिली, आज तक ठिकाना नहीं मिला। इसलिए मेरे सूरदास जी तो कहते, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल। कितना अभिनय करता है व्यक्ति जीवन में, मैं देखता हूं कितना अभिनय करता है, कितना स्वांग रचता है संसार को अपना बनाने का, संसार को अपना समझने का, लेकिन कभी सफल नहीं होता। संत ने देख लिया भाई कि ये युवक तो संस्कारी है, ये इसका जीवन तो भजनमय होना चाहिए, इसका जीवन साधन में होना चाहिए। बात प्रवृत्ति और निवृत्ति की नहीं है, बात संसार की और परमार्थ की नहीं है। पर हर व्यक्ति अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आया है, हर व्यक्ति अपना कुछ प्रारब्ध लेकर आया है, अपनी कुछ योग्यता लेकर आया है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक प्रवृत्ति परायण जीव होता है, एक निवृत्ति परायण जीव होता है। किसी किसी के जीवन में एक स्वाभाविक विवेक वैराग्य होता है, और कोई कोई व्यक्ति स्वाभाविक ही प्रवृत्ति परायण होता है। संत का कार्य यह है कि जो जहां हो जैसा हो उसको वहीं से वैसी युक्ति बता दे। देखो, चिकित्सक के पास जितने लोग जाते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? एक चिकित्सक के पास जितने भी लोग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? रोगी, रोगी कहा जाता है। और चिकित्सक देता क्या है? औषधि देता है। जाने वाले सब रोगी हैं और चिकित्सक सबको औषधि देता है, लेकिन एक सी औषधि नहीं देता। जिसका जैसा रोग होता है उसको वैसी औषधि भी दी जाती है। बस यही संत का कार्य है, यही गुरु का कार्य है। सबके लिए एक जैसा मंत्र नहीं होता, सबके लिए एक जैसी उपासना पद्धति नहीं होती। यहां किसी ने प्रश्न पूछा है कि पहले कुछ बड़े लोगों ने कहा कि शिव जी की पूजा करें, फिर माँ का झुकाव कहीं और था तो वहां हुआ, अब किसी की वजह से कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है, तो मुझे कैसे पता चले कि हृदय में विशेष स्थान किसको देना चाहिए? मैं तो आपको यही कहूंगा कि कम से कम हृदय की श्रद्धा निवेदन करने के समय आपको किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। ये आपकी यात्रा है, ये आपका विषय है, ये आपका संस्कार है। एकांत में बैठकर कुछ देर चिंतन करें कि आपका मन सहज में किस ओर जाता है। भूल करके कोई क्या करता है? देखा देखी भक्ति को व्यास न होई निवाह, और कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। देखा देखी भक्ति का निर्वाह नहीं होता। आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। कुछ देर एकांत में बैठकर विचार किया करें कि आपके मन को सहज प्रिय क्या लगता है। अपने मन की प्रियता सभी को ज्ञात होती है। आपको खाने में क्या प्रिय लगता है, आप इसमें दूसरे की बात कहाँ सुनते हैं? आपको पहनने में क्या प्रिय लगता है, आप इसमें दूसरे की बात नहीं सुनते। तो ऐसे ही भगवान का भजन करने में, प्रभु का ध्यान करने में भी आपका मन जानता होगा कि आपको कौन सा रूप प्रिय है, कौन सा नाम प्रिय है, किस नाम को रटने में, जपने में आपका मन सहज है, किस रूप का ध्यान करने में आपके मन को प्रसन्नता होती है। हाँ, अगर मुझसे पूछो किसका भजन करें, तो मैं तो एक ही तत्व जानता हूं। मुझे तो इस समग्र अस्तित्व में एक ही सत्य प्रतीत होता है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है,
कृष्ण हे। मैंने संतों के मुख से सुना भी है और थोड़ा सा अनुभव भी किया है कि वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो मोद भरा ब्रजधाम में है, इतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में न ललाम लता अभिराम में है, और इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। कृष्ण नाम की महिमा व्यासपीठ ने गाई है। आइए एक बार मिलकर उच्चारण कर लेते हैं। कृष्ण 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 हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे 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 कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण हे 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। वैसे कोई दुविधा का प्रश्न नहीं है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट घोषणा करती है, संकेत नहीं घोषणा करती है कि देखो पूजा उपासना तो किसी की भी हो सकती है। पूजा अर्चना आप किसी की भी कर सकते हैं। गुरुजनों की पूजा होती है, मातृपितृ चरणों की पूजा होती है। भक्ति केवल भगवान की संभव है, भक्ति भगवान की संभव है और किसी की नहीं। और भगवान की बात आए तो भगवान दो हो नहीं सकते, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। एक वेद की श्रुति कहती है एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। और वो एक कौन है? देखो, जिस विषय में स्वयं को जानकारी ना हो उस विषय में शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस विषय का बोध स्वयं को ना हो, जिस मार्ग पर आप ना गए हों, किसी से पूछकर ही तो जाते हैं और उससे पूछते हैं जो उस मार्ग पर गया हो। ये आज भारत देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों की शास्त्र के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई। शास्त्र जीवन को बांधने के लिए नहीं है, शास्त्र जीवन को अनुशासित करने के लिए है। शास्त्र जीवनी शक्ति का विकास करने के लिए। धर्म का अर्थ होता है मर्यादा, नियंत्रण, अनुशासन, जिसके बिना मनुष्य पशु है। व्यासपीठ से चर्चा हो रही थी कि अभी जैसे देश में एक बड़ी बड़ी दुर्घटना घटी एक बालिका के साथ। वो करने वाला मनुष्य नहीं हो सकता, और यदि मनुष्य है तो फिर वो ऐसा मनुष्य है कि जो पशु से भी हीन है। उसके जीवन में धर्म का दिया हुआ अनुशासन नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, उसके जीवन में गुरुजन नहीं होंगे, उसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होगा। उसके बिना मनुष्य इसी प्रकार पशुवत है।